के बानी जो उनके बाबा बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आमिराना मिजाज बेटी हसीना वाजिद के 15 साल दौरे इक़्तिदार का चिराग गुल कर दिया। साथ ही खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाले भारत को इस बेदर्दी से जगाया कि नरेंद्र मोदी तिलमिला गए और बांग्लादेश में हसीना वाजिद के जुल्म बर्दियत से आजिज बंगालियों को जब यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा की शक्ल में डट जाने वाले रहनुमा मिले तो पूरी कौम उनकी देखें कि पीछे खड़ी हो गई, सपोर्टर बन गई। और वो जो इकबाल ने दुआ मांगी थी कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लगता है कि ये दुआ बांग्लादेश में पूरी हो गई है। इन नौजवानों ने बांग्लादेश को यकसर बदल कर रख दिया और इन जो कल के बच्चे हैं, 4 बार की वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार के अपोजिशन लीडर शेख हसीना वाजिद का उन्होंने बोरिया बिस्तर ऐसे गोल किया कि वो बामुश्किल जान बचाकर मोदी जी के चरणों में जा पहुंची। यानी हम कह सकते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब बांग्लादेश भारत के असरात खुरच कर उतार रहा है और आज़ादी से फैसले कर रहा है। कल ही की बात है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मनसूख कर दिया कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो आज़ादी से फैसले कर रही है और पाकिस्तान से भी तिजारत बहाल हो गई है। इस बारे में बात करने के लिए मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और बांग्लादेश से सहाफ़ी हैं जी। पहली ये बांग्लादेश की व्लॉगर हैं निगार दिल नाहिर साहिबा, हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, और निगार दिल नाहर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ये फर्स्ट व्लॉगर हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान में 3 साल से 2021 से ये काम कर रही हैं बांग्लादेश पाकिस्तान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, वार्म वेलकम, आप स्टूडियोज़ में आई। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपकी इजाज़त से मैं ज़रा निगार से स्टार्ट करना चाहूँगी, कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा जी निगार, सबसे पहले कि ये जो हसीना वाजिद के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट इतनी ज़्यादा कामयाब हो गई, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा होगा? अच्छा, शुरू में जब मैंने ये जुलाई में सुना है कि ऐसे कोई कोटा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई जस्ट थॉट कि ये नॉर्मल सी कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये मान लेंगे, मतलब ये इसका चेंजेस होगा। ये बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए ये कोटा प्रोटेस्ट चल रहा था। बेसिकली देखिए 1971 गुजरे हुए 50 ईयर्स हो गए, तो ये बात सही भी नहीं है जो उन्होंने कोटा बना के रखा है। उनके फैमिलीज जो है ना ये फैसिलिटीज उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जब शुरू में मुझे लगा कि शेख हसीना के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, उनके हाथ में पावर है, वो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। तो इसके बाद जब जाके मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यस, बांग्लादेश में बंगाली जो है ना बहुत हिम्मत है, अगर कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो कर सकते हैं। शुरू में मुझे लगा कि ये खत्म हो जाएगा, इसमें गलती हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी थी। उनको मिल बैठ के बात करके इसका सोल्यूशन निकाल लेते तो शायद इतने सारे स्टूडेंट शहीद भी नहीं होते, ये सारा मसला भी नहीं होता। वो चेंजेस उन्होंने की है, लेकिन 1000+ स्टूडेंट के शहीद होने के बात की है। तो मुझे शुरू में नहीं लगा, बट बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे, इतने सारे स्टूडेंट का शहीद हो गए, तो इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लोग अभी नहीं रोकेंगे, चाहे सारे मर जाए, लेकिन लोग इस पे काम करेंगे और इस पे ये लोग जीत के रहेंगे। उनकी जो कुर्बानी है वो कुर्बानी कितना रंग लेकर आई। जी आप देखें, वी हैव अ न्यू बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश होगा जो हम देखना भी चाहेंगे, जो अपने पीपल ऑफ बांग्लादेश की एस्पायरेशंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को फॉलो करेगा। माजी में बांग्लादेश के साथ देखें, अब मैं ज़्यादा माजी में जाना नहीं चाहूँगा, आई थिंक उससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की आवाम को, वहाँ के यूथ को खास तौर पर उनको एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर उनको बताया गया, और एक खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी एनिमिटी थी वो बहुत सामने आई है। 2008 ऑनवर्ड हम देखते हैं, जब से हसीना वाजिद पावर में आई हैं, उसके बाद उनका जो एक रोल है वो लग रहा था कि जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडियन इन्फ्लुएंस वाज टू मच। सर उनकी प्रॉक्सी थी जी, उनकी प्रॉक्सी थी, तो दैट्स व्हाई वो अपनी बहन के साथ अपने घर चली गई हैं वापस। और उन्होंने फिर वहां पे जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है वो बांग्लादेश की आवाम पे किया है। देखिए उन्होंने मैस मर्डर्स, उन्होंने अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स को के मर्डर्स तक आप चले गए हैं। आपने जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे अराउंड 57 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको उन्होंने उनकी किलिंग स्किल में उनके हाथ है, बहुत मैस मर्डर्स में उनका हाथ रहा है। उसके अलावा फिर देखिए सप्रेशन हुई है, 3 इलेक्शंस उन्होंने वहाँ पे के रिग्ड इलेक्शंस ही कह लें या तो और इंडिया ने इन्वेस्ट किया शेख हसीना में, इंडिविजुअल में, एक स्टूज में, अपने एक प्रॉक्सी के अंदर। उन्होंने अवाम में या बांग्लादेश की अवाम से या बांग्लादेश के मुल्क से उनका इतना प्यार नहीं था, और दे वांटेड टू हैव अ कंट्री जो अपने सबसर्विएंट हो। और आप देख रहे हैं इंडिया की पॉलिसी जो है वो पूरे रीजन में, आउट ऑफ 9 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन 7-8 के साथ तो उनके हालात इसी तरह के चल रहे हैं। अब प्रॉब्ली एक आध भूटान मेरा ख्याल में रह गया, वो भी एक दिन इंशाल्लाह आएगा जब वो अपने रियलाइज करेंगे चीजों को। और अब इंडिया का जो ऑन स्लॉट है, देखिए हमने डॉक्टर साहब एक चीज को देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को भी जरा कर देना। जी हाँ, खालिस्तान तहरीक है, वहाँ पे कश्मीर की तहरीक चल रही है, नेक्सलाइट्स का अपना चल रहा है, मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज ने जो वहाँ पे किया हुआ है। तो देयर आर सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया, और इनकी सप्रेशन की वजह से है। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी, तो मोदी,
अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये तो 3 का टोला बना हुआ है। हाँ, 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ। मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं इसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। आप ले लें 3 इडियट्स। तो विद ऑल माय इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं, स्टूपिड्स वाले फैसले कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है। इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जो शेख मुजीब के मुजस्मे जब तोड़े गए, मतलब इस हद तक इसका मतलब है कि लोग तकलीफ में थे, अंदर से नजर कुछ और आ रहा था, और ये सब लोग चाह रहे थे कि हो। जी जी, असल में 15 इयर्स हम कुछ बोल नहीं सके। तो ये जो गुस्सा है ना, ये सारा उनके ऊपर से निकल गया। देखिए वो हमारे फादर ऑफ नेशन था और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके बेटी ने जो की है लोगों के ऊपर 15 ईयर्स से गुमराह करके रखा हमें कि हम आवाज़ नहीं उठा सके। इंडिया के खिलाफ बोलो, उनको मार दिया जाता है। जैसे अबरार नाम का स्टूडेंट था जिन्होंने इंडिया के कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जस्ट ए पोस्ट किया था उसने, उसको इतना बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद भी जो बात किया, जैसे कि आर्मी ऑफिसर से लेकर शुरू करके जर्नलिस्ट तक, उन्होंने उनको बंद करके लिखा, गुमराह करके रख देते थे। इसके फैमिली को पता भी नहीं होता था कि उनके फैमिली जिंदा है, कोई बात नहीं कर सकता, बात नहीं उठा सकता। और इतने सारे स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, तो डेफिनेटली लोगों को जो 15 ईयर्स का जो गुस्सा है ना, वो एकदम से उसी प्रोटेस्ट के बाद निकले हैं। ये बात है। ठीक है, ठीक है। अरे सर ये एक और चीज़ है, चले हसीना वाजिद को तो नहीं पता था, फेलियर कह लें, इंटेलिजेंस फेलियर कह लें कि उनको कोई रिपोर्ट कुछ नहीं मिल रही थी कि यहाँ तक मामला जा सकता है। रॉ तो खुद को बड़ी एक एजेंसी मानती है और इंडियन बड़ा कहते हैं हमारी तो एजेंसी बड़ी, तो रॉ को भी कुछ पता नहीं चला। मेरा ख्याल में इंटेलिजेंस फेलियर फॉर दी हसीना वाजिद, लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और एग्जैक्टली, तो अभी देखिए वो इसको बड़ा स्मार्टली इस वक्त अगर आप इंडिया मीडिया को देखें, विच इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, वो पूरा एक स्ट्रेटजी करते हैं, नैरेटिव अपना बिल्ड करते हैं, 400 प्लस चैनल्स प्लस उनके जो thousands ऑफ न्यूज़पेपर्स, वो सारा एक ही थीम लेकर चलते हैं। तो अब वो ब्लेम कर रहे हैं, अब वो लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को डरा किस चीज से रहे हैं? पहली चीज वो उनसे डरा रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। दूसरी चीज डरा रहे हैं कि डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के बाइडन को नहीं पता था लेकिन डीप स्टेट ने ये एक्शन किया, और आईएसआई इज द राइडर, आई मीन आईएसआई तो एक पक्का, चाहे उनके नल में पानी भी ना आए तो उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो आईएसआई होती है। तो वो पाकिस्तान को इस तरह ब्लेम कर रहे हैं। फिर जमात इस्लामी जो वहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, जो है, देखिए मैं कहता हूँ कि 71 में जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल थॉट थी, वो पाकिस्तान चाहते थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी आज़ाद हुए तो देवर मैनी पार्टीज, बहुत से लोग थे जो एक यूनाइटेड पाकिस्तान हिंदुस्तान देखना चाहते थे, और वो लोग फिर पाकिस्तान में आ गए, कुछ इंडिया में चले गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान जब बन गया तो इस रियलिटी के साथ एडजस्ट हो गए और उन्होंने अपनी सियासत यहाँ पे की, और आज भी उनकी पार्टीज है वो सियासत कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने जस्ट टू गेट द ब्लेसिंग्स और इंडियन जो नॉड है ना, उसको लेने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से नफरत और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम। लेकिन देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी हैज कम अप। हम आज भी बहसियत पाकिस्तानी, हम एक्स मिलिट्री ऑल्सो, हम बहुत, तो हम एक तवाना उभरता हुआ एक पीसफुल और आज़ाद बांग्लादेश हमारी ख्वाहिश है, और ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। सर अभी जमात इस्लामी की बात जब कर रहे थे तो इतनी जबर के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी मुतहरिक होगी दोबारा। जी देखिए ना, स्ट्रेस थे ना, वहाँ पे तो टायरेंट रूल था, वहाँ डेमोक्रेसी तो थी नहीं। हसीना वाजिद विद द सपोर्ट ऑफ हर मास्टर्स इंडिया, तो वो समझ रही थी कि बस आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये लेकिन ये सबको समझने की जरूरत होती है कि हर एक फॉल ने किसी न किसी वक्त आना होता है। वो प्रॉब्ली उनके नीचे ज़मीन जो है वो तंग हो रही थी, उनको पता नहीं चला, और एकदम जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर से बांग्लादेश को अपना एक्सप्रेस करने की, और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वो रीजन में अच्छी रिलेशनशिप की बात करें। देखिए बांग्लादेश में इस वक्त इसको पाकिस्तान की फतह या बांग्लादेश की नहीं, ये फतह है बांग्लादेश के लोगों की, उनकी आज़ादी उनको मुबारक हो। हसीना वाजिद के बाद मैं उनको उनकी आज़ादी मुबारकबाद देता हूँ, और आई एम श्योर के विद द न्यू गवर्नमेंट इन इलेक्शंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट आएगी तो एक बेहतर रीजन इंप्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा ये अभी वहाँ पे भारत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा करने में भारतीय मीडिया बड़ा आगे होता है, सबको पता है बात। अभी बांग्लादेश के बारे में भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी वहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो महफूज नहीं है। ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। आप इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छा ये जो वो लोग कह रहे हैं कि उधर हिंदू के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, मैं सबसे पहले ये कहूँगी क्या वो लोग अपने कंट्री में देख रहे हैं? उनके कंट्री में जो वो शुरू से इतने साल से कश्मीरी के ऊपर, सिख के ऊपर, दलित माइनॉरिटीज के ऊपर जो लोग टॉर्चर का, क्या वो लोग वो नहीं देखते हैं? मैं सीरियसली, मैं बांग्लादेश में पूरा 4 साल से मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, बट इसके पहले मैं बांग्लादेश में थी। मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारे हिंदू फैमिलीज रहते हैं। मैंने ना काफ़ी देखा कि बांग्लादेश में कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो मंदिर तोड़ के मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है।
उनके कंट्री में ज़्यादा टॉर्चर होता है, ये लोग खुद करा रहे हैं। अगर कोई अटैक हो रहे हैं ना बांग्लादेश में, ये खुद करा रहा है। जैसे कि 1971 में इन्होंने बोला कि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर इधर से आर्मी ने अटैक किया। मुझे आप लोगों को रियलिटी पता चल रहा है, हमें पता है कि बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सारे हम एक साथ हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे माइनॉरिटीज से भी फ्रेंड्स हैं, ट्राइब से भी फ्रेंड्स हैं। मैंने काफ़ी ऐसे भेदभाव देखा नहीं, ना वो लोग मुझे कभी अलग सोचे, ना मैं उनको अलग तरीके से कभी ट्रीट किया। और जब प्रोटेस्ट हो रहा था इस टाइम पे मुझे याद है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उन्होंने मंदिर को गार्ड किया है ताकि मंदिर में कोई नुकसान न हो। तो लोग ऐसे कर सकते कि हम हमारे भाई बहनों को जाके मारे, ऐसा कभी नहीं हो सकते। ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ये ममता बनर्जी हैं, वो तो मुतालबा करी कि कौम मुत्तहिदा से मुतालबा करी है कि वहां से अमन फोर्स भेजी जाए। जी, यूएन से। ममता बनर्जी जो है इन्होंने हमेशा स्कटल किया है। अब इनका जो वाटर के इश्यूज हैं, ममता बनर्जी पूरी, जब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ये चीजों को, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनका जो मैनिपुलेट कर रही हैं चीजों को। मैं अब मनमोहन हिस्ट्री से आपको बताता हूँ। ममता बनर्जी इज ऑलवेज अगेंस्ट दी बांग्लादेश के खिलाफ ही उन्होंने काम किया। जब मनमोहन थे तो यहाँ पे इनका एक वाटर अकॉर्ड के ऊपर काफी नेगोशिएशंस हो रही थी, तो उसको स्कटल ही ममता ने किया। वो जब डेलीगेशन जाना था तो आई मीन के इनके जो सीएम थे वहां के, उस वक्त इन्होंने स्कटल कर दिया उसको। अभी आपने जो बात कर रही थी हिंदूज के खिलाफ, अभी देखिए ये मीडिया उनका ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब इनके जो चिन्मय ब्रह्मचारी ये जो इन्होंने अरेस्ट हुए हैं, जिसके ऊपर ये सारा ये फसाद फैलाया गया हिंदुओं का और उसके ऊपर बिल्ड करके इन्होंने थी। आपको पता है उनके जो अगेंस्ट जो लॉयर जो अपीयर हो रहे थे, ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय ये ब्रह्मचारी साहब के जो फॉलोअर्स, उसको मार दिया। उसकी तो कोई बात नहीं करता। तो कहने का मकसद यह कि डेलिबरेटली इंडिया विद डिजाइन इसको क्रिमिनल साइड पे, इसको सेक्रेटेरियन, इसको रिलीजियस, इसको एक्सट्रीमिज्म उस डोमेन में लेके जाना चाहता है। अगर उनका देखें ना, अभी डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर, इन्होंने इंडिया ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई भी है। उसके अलावा वो अपनी वहां पे अपने एरियल व्हीकल्स लेके आए हैं। तो अस्करी लिहाज से की बात की जाए, अस्करी लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? देखिए बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट, देखें ना, बांग्लादेश जो भारत को रोल दिया गया इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में, वो उसके मुताबिक तो उसने इंडिया, अभी देखिए बांग्लादेश और चाइना की भी इंप्रूवमेंट हो रही है रिलेशनशिप की इकोनॉमिक फील्ड के अंदर। बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी, देखिए आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमी स्ट्रांग, अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ओरिजिनल लीडरशिप ना हो तो आपकी ये इकोनॉमी किसी काम की नहीं। बांग्लादेश वाज ग्रोइंग, उनको बांग्लादेश की ग्रोथ भी अब थोड़ा सा खटक रही थी क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को शायद चैलेंज, शायद छोटा चैलेंज बट एक लेवल पे चैलेंज समझते थे। फिर ट्रस्ट वहां पे डेवलप हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे। अब बांग्लादेश की प्रेजेंट जो सेटअप है, इन्होंने सार्क की बात की है। अब सार्क की बात उनको बहुत कड़वी लगी है, तो वो पीस की तरफ, जॉइंटनेस की तरफ। आपने डॉक्टर यूनुस का वो जो हालिया इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, अदलिया को ठीक करेंगे, जापानी मीडिया को दिया ना इनडायरेक्टली, तो यही कह पहले रहे हैं अदलिया को ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, लेकिन एक सवाल ये ना कि फिर इतना फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कितना टाइम? जी थोड़ा सा टाइम आपके लगेगा। आवाम जी मैं सिर्फ ये कहूंगा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ क्विकली ये कहूंगा कि एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि अब जो भारत की ब्यूरोक्रेसी जहां पे बैठी हुई थी, डिसीजन मेकिंग वाज समवेयर एल्स, फॉरेन पॉलिसी वाज समवेयर, नहीं चलेगी। अब बांग्लादेश में पॉलिसी चलेगी, आजाद फैसले होंगे और बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेशी बांग्लादेश का फैसला करेंगे। सर अब ये देखें ना, आजाद फैसले होने शुरू हो गए हैं। ये जो इनकी जो इंटरनेट, बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटर अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया कि जी भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ये तो बड़ा अच्छा काम किया जी, इन्होंने बहुत सारे और भी चीज की है। पाकिस्तान से तिजारत बहाल हो गई है और पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी जो है चिटागोंग पोर्ट पहुंचेगी। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं जी, वो पहुंच गए ऑलरेडी, पहुंच गई। तो असल में पहले तो इंडिया के साथ सारा ट्रेड वगैरह सब कुछ इंडिया के साथ होता था। इनफैक्ट एम्बेसी भी, यूरोप के कुछ कंट्री के एम्बेसी भी इंडिया में था। लोग इंडिया जाते थे, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाते थे। अब लोग इंडिया के साथ कंप्लीटली सब कुछ कट। और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% जो बांग्लादेशी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी जी, 60% मैं कहूंगी ये 90% है, ये छुपा हुआ है, लोग बोलते नहीं है। हमारी बहुत बात इन्होंने आज प्रोग्राम की बेस्ट बात है, लेकिन 90% बांग्लादेशी हमारे बहुत सारे ग्रुप से मोर देन 5-6 लाख हमारे मेंबर्स है और हमारे ग्रुप में हम अभी आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ वहां। जी जी, उधर तो ये सारी चीज बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रेस पसंद किया जाता है, लोग घूमने आ रहे हैं इतने ज्यादा। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्होंने खत्म कर दिया बांग्लादेश के वीजे के लिए, तो इंशाल्लाह विजिट बांग्लादेश प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च करेंगे ताकि पाकिस्तान के लोग भी जाए। बांग्लादेश से तो आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। मैंने काफी प्रमोट किया है पाकिस्तान टूरिज्म को बांग्लादेश में। लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते कि इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सेफ कंट्री नहीं है। लोग काफी जो ना नेगेटिव माइंड रखते थे, लेकिन जब से हमने ग्रुप में काम करना शुरू किया है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजों को प्रमोट की ना, तो तब से लोगों को एक पॉजिटिव माइंड बने। जो लोग आए हैं ना, वो लोग काफी खुश होकर गए हैं और वही लोग जाके प्रमोट किया कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और पाकिस्तान के लोग कितना मेहमान नवाज है। इससे जो ना काफी पॉजिटिव। आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? बांग्लादेश से 4 साल से तकरीबन 21 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं, तो आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, फर्स्ट तो पाकिस्तान, मैंने जो बोला, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है।
जो मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों को भी नहीं पता था। बाकी इधर के लोग बहुत प्यार करते हैं, जब भी सुनते हैं कि बांग्लादेश से आई हूँ बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। और नफरत वाला सीन नहीं है जो हमारे दिमाग में, तो वो पाकिस्तान में जाएंगे पता नहीं क्या करेगा। अभी भी लोग सोचते हैं सर कि भारत तो फिर मुंह की खाई भारत में। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सच में बड़ी ताकत होती है और देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल है। देखिए जो बांग्लादेश की बात कर रही है, निगार भी बात कर रही है, मैं बांग्लादेश के लोगों से अपने खास उनके यूथ को जरूर कहना चाहूंगा कि अभी ये वक्त है स्टैंड लेने का। उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाला जाएगा, आप मीडिया ऑनस्लॉट भी देखेंगे, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने बांग्लादेश के भाइयों को देखे। वी आर अ फैमिली, वी आर स्टिल, ठीक है हालात की वजह से कुछ ऐसा, हमने अब उस माजी के बैगेज के नीचे दबना नहीं है। तो हम एक खुश और अच्छा और तरक्की करते हुआ बांग्लादेश चाहते हैं। हर पाकिस्तानी बांग्लादेश से उतना ही प्यार करता है जितना एक बांग्लादेशी अपने बांग्लादेश से प्यार करता है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं, रियलिटीज़ हैं, कुछ मिसपरसेप्शंस हैं, कुछ मुक्तिबानी टाइप चीज़ें होती रही और आयदा भी चलते रहेंगे। हमारे जो दुश्मन है ना, इस मुसलमानों के दुश्मन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दुश्मन है, वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से आएंगे। लेकिन कौमें वही होती हैं जो मुश्किल वक्त में अकल के फैसले करती हैं, मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं। और ये यूथ को मेरा पैगाम है कि इस मुश्किल वक्त में जरा खड़े रहिएगा। पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर माँ, हर बहन जो है अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, जिस तरफ निगाह। सर अभी तो जेफ थंडर तैयार है खरीदने की भी बात कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। देखिए अभी हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बांग्लादेश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नामा डायलॉग के ऊपर बातचीत हुई है। मिलिट्री टू मिलिट्री, हम खुद यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश के साथ बहुत काम करते रहे, हम सेंटकॉम के बीच में हमारी, तो हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री ऑलरेडी बड़ी अच्छी लाइन एस्टेब्लिश है। हमें अभी क्रॉस ट्रेनिंग की जरूरत है, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। और मैं बीइंग अ जर्नल, मैं ऑनेस्टली पहले ये कहूंगा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। जब पीपल टू पीपल बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगी, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह यकजहती के साथ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर जो नेगेटिव एप्लीकेशंस है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंशाल्लाह हम मिल के इन खतरों से निपट सकते हैं। और पूरा रीजन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती का, हमारे भाईचारगी का इम्पैक्ट जो है पूरे रीजन पे आएगा। वरना हमारा भी रीजन जिस तरह मिडिल ईस्ट है, और ये मत कोई सोचे चाहे भारत है या कोई भी मुल्क इस रीजन में, कि एक घर में आग लगी हुई है तो वो आग आपकी तरफ नहीं आएगी। तो फॉर द रीजनल पीस, फॉर द इंटरनेशनल पीस, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज अ रोल, और इंशाल्लाह दोनों मुल्क की अवाम मिलकर इस रोल को अच्छा भी डॉक्टर यूनुस ने ये इंटरव्यू में कहा है कि जी भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया जाएगा ताकि इन पे केसेस चलाए जाएं। जी जी ऐसी ये बड़ी अहम खबर है सर, आपसे भी इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप। अच्छा, इसमें डेफिनेटली करना चाहिए। उन्होंने इतने लोगों को जो कत्ल किया है, ये उनका प्लान किया हुआ था। उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि आप लोग इसको मारे, डायरेक्ट फायरिंग करें। तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से फिर ये आ जाएंगी केसेस भुगतने के लिए? नहीं, ये नहीं आएगा। इंडिया का एक सपोर्ट है उनके पीछे, लेकिन इसके लिए कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर यूनुस साहब को भी कोशिश करना चाहिए, बाकी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा उनको भी कोशिश करना चाहिए ताकि इनको सजा मिले। बस उन्होंने गलत किया है डेफिनेटली, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, इतने मासूम लोगों को उन्होंने मार दिया, ये तो सही बात नहीं है। वो बातचीत करके जिसको सॉल्व कर सकते थे, तो उनको लाजमी सजा मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? जी देखिए, दिस इज द राइट ऑफ द बांग्लादेश पीपल, और की गवर्नमेंट का राइट है कि वो अपना इनके जो सबूत हैं, इनके डोजियर्स हैं, ऑफ कोर्स वो कोर्ट्स में भी दिखाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिखाएंगे व्हाट ऑल शी हैज डन। नाउ दिस वॉइस इज फ्रॉम बांग्लादेश, जैसे बता रही हैं, और जो वहाँ के लोग बता रहे हैं जिन पर जुल्म हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी और ये मैस मर्डर्स हैं, दीज आर वेरी ग्रेव चार्जेस ऑन हर। और एक जस्टिस के लिए आई थिंक उन्हें आज नहीं तो कल, बट वही बात है कि देखा जाएगा कि इंडिया भी देखेगा कि कब तक वो, हो सकता है अभी भी होप लगाए बैठा हो कि वो दोबारा जाके वहाँ पे इनको रीइंस्टेट किया जा सके। लेकिन आई कैन टेल यू कि इंडिया जब देखेगा कि शी इज ऑफ नो यूज टू इंडिया फॉर द फ्यूचर, उनको कोई जब तक नया सूझ कोई मिलता नहीं है वहाँ पे, तो तब तक तो वो